अगर छोड़ दीजिए, फ्रांस की क्रांति को अगर छोड़ दीजिए, तो किसी क्रांति से समाज का बहुत बड़े स्तर पर फायदा नहीं हुआ है। क्रांति से आप समाज किसी सरकार को हटा सकते हैं। जेपी रेवोल्यूशन हुआ, इंदिरा जी को आपने हटा दिया, लेकिन उससे व्यवस्था नहीं बदली, जो थी वैसे ही रही। उनका बहुत सम्मान है, बहुत बड़े व्यक्ति थे, लेकिन उनका जो मोटिव था, वो मोटिव ये था कि उस समय की इंदिरा जी की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकना है। उसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। हमारा मोटिव ये नहीं है कि मुझे नीतीश जी को उखाड़ फेंकना है, कि मुझे भाजपा को उखाड़ फेंकना है। मैं बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता हूँ जिसमें सही लोग साथ में आकर अगले 5 साल 10 साल लगातार प्रयास करने का जिनके पास अवसर हो, इससे बेहतर बिहार बनाया जा सके। मैं क्रांति में नहीं, जन आंदोलन में यकीन रखता हूँ, उसी के लिए ये प्रयास कर रहा हूँ। ओमेंद्र त्रिपाठी मेरा नाम है, पटना जिले से, और आपसे से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं चीज़ों को देखता हूँ, अपनी बहुत सारी बातें बखूबी बता दी, अपने प्लान भी रखे। हमारे मन में ये सवाल था कि क्या आप दल का निर्माण करेंगे, उसका भी आपने क्लैरिफाई कर दिया कि पहले मंथन करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, और वो सही भी है। और मैं भी मानता हूँ कि इस मिट्टी का कर्ज है। तो आज आपके सामने मैं ऐलान कर रहा हूँ, मैं एयरफोर्स की नौकरी से रिजाइन दूंगा और आपके साथ जुड़ जाऊंगा। बहुत बहुत क्यों हावी है? जो आपने IAS की बात कही, लेकिन गांव में जो कर्मचारी है, जो रसीद काटने वाला, वो भी बिना पैसे के काम नहीं कर रहा है। मैं नीचे गया तो लोग बता रहे हैं कि 40,000 का फिक्स है रेट। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा चाहिए, 40,000 रुपये देना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र बनाना है, पैसा देना पड़ेगा। डिग्री सर्टिफिकेट निकालना है, पैसा देना पड़ेगा। सब लोग बताते भैया अफसरशाही हावी है। मेरी समझ से अफसरशाही 2 वजह से हावी है। या तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो नालायक हैं, उनकी जो काबिलियत है वो काबिल नहीं है कि अफसरशाही के ऊपर कंट्रोल रख सकें, या फिर उनके साथ वो शामिल हैं उस लूट की व्यवस्था में। तो या तो आप शामिल हैं या आप नाकाबिल हैं, तीसरी कोई बात नहीं है। जब सही लोग चुनकर आएंगे, अगर कहीं दोनों भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अफसर के थ्रू पैसा कलेक्ट कर रहे हैं तो अफसर तो आप पर हावी रहेगा ही। संविधान में तो जनप्रतिनिधि को ऊपर बैठाया गया, लेकिन जब आप बन गए, वहां चेयर पर बैठ गए, तो पहले अपने नीचे अफसर को बुलाकर कहते हैं कि पैसा का जुगाड़ कहां से होने वाला है, तो अफसर आप पर हावी हो जाता है। या जो लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं वो इतने बेवकूफ हैं या उनकी काबिलियत ही नहीं है कुछ, तो उनको अफसर भी एक तरह से माप लेता है कि इनको कितना बताना है और कितना नहीं बताना है। दूसरी बात आपने बताया कि सब व्यवस्था में धीरे धीरे खराबी आ गई है, लोग चोर हो गए। देखिए उसकी एक बड़ी वजह क्या है। मान लीजिए कि मैं आपका विधायक हूँ, मैंने चोरी की, मैंने काम नहीं किया, तो आपने मुझे या जनता ने मुझे हटा दिया, तो हमको हटाकर आप चुनकर किसको लाए? इनको लेकर आए। ये कौन है जिनको 5 वर्ष पहले आपने मार के हटाया था, वही फिर आ गए। तो जब ये आए हैं तो अब 5 वर्ष का जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करना चाहते हैं, इसलिए और तेजी से करप्शन करते हैं। और आपको दिखता ये है कि दिनों दिन समाज में करप्शन पॉलिटिशियंस में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जनता पागल नहीं है, जनता तो त्रस्त है। जो बहुत करप्ट है उसको हटाता है, फिर जिसको लेके आता है वो वही है जो पहले करप्ट था, तो सोचता है 10 साल का जो नुकसान हुआ उसको भी जल्दी से पूरा करो, आगे फिर कहीं हटे उससे पहले वसूली कर लो, 10 साल फिर रहना है। 10 साल लोगों ने बहुत परेशान किया, इसीलिए करप्शन की रफ्तार आपको दिखती है कि बढ़ती जा रही है। जो मैंने आपको बताया कि 1250 से 1500 परिवार के बाहर कोई है ही नहीं, उसी में से आप किसी को चुनिएगा, किसी को हराइएगा, किसी को जिताइएगा, अवसर ही नहीं है। अगर आप अपने को बेहतर मानते हैं या समाज आपको बेहतर मानता है, मान लीजिए कि आप गांव के मुखिया हो जाइएगा, तो जरूर कुछ जो अभी मुखिया है और अगर वो चोर है तो उसके मुकाबले कुछ आप अच्छा कीजिएगा। तो पूरी व्यवस्था, पूरी सोच इस पर टिकी हुई है कि समाज में अच्छे लोगों को ढूंढ कर लाया जाए। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रयास भी उसी के लिए कर रहे हैं। पार्टी बनाना एक दिन एक हफ्ते का काम है,
चुनाव लड़ना 6 महीने का काम है कि जन सुराज की सोच और पेपर की शिक्षा कैसे सुधरेगी, रोजगार कैसे सुधरेगा, वो एक दिन, 1 महीने, 2 महीने में हो सकता है। समाज से सही लोगों को ढूंढ कर निकालना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये पूरा लंबा 1.5 साल 2 साल का प्रयास कर रहे हैं। दलों में उन पर कंप्लीट प्रतिबंध लगा दीजिए, घोषणा कर दीजिए कि उनमें से किसी को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन मेरी नजर से वो गलत हो जाएगा। इसलिए कि कोई भी दल हो उसमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अभी तो हमको सबको मौका देना चाहिए, अगर वो आना चाहते हैं तो आइए, लेकिन हमने रास्ता ही इतना लंबा और टेढ़ा बनाया है कि ज्यादातर उसमें से पहले आएगा ही नहीं। जहां मैं बताऊंगा कि 1 साल पैदल चलना है तो कौन चलने वाला है, पहले भागेगा, नहीं वो आने वाला है, उसकी चिंता मत कीजिए। और जो नीचे से मेहनत करके जाएगा, फिर वही बात मुखिया जी वाली हो गई। आप पूछ रहे हैं कि आप नहीं दीजिएगा टिकट, दल का जो नेतृत्व होगा अगर वो सामूहिक रहे और लोकतांत्रिक रहे तो प्रशांत किशोर अगर मान लीजिए बदल भी जाए तो 4 आदमी जरूर मेरा हाथ पकड़ लेगा कि भाई मत करो ऐसा, तुमने पहले कहा था। प्रयास वही है, जब आप नींव डाल रहे हैं घर की, अगर नींव ठीक पड़ेगी तो ही उस पर इमारत बन पाएगी। ये टिटकारी करके और रिपेयर करके हमने 10 साल देख लिया दलों के साथ, होता नहीं है, बात बनती नहीं है। अभी हम बंगाल में चुनाव लड़ाए हैं, 142 नए लोगों को टिकट दिया है, लेकिन अगर आप मुझसे कहिएगा कि क्या एकदम व्यवस्था बढ़िया हो गई, तो मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि व्यवस्था अच्छी हो। इसलिए ये लंबा रास्ता लिया है, और ज्यादातर ऐसे जो लोग हैं वो टिकने वाले नहीं हैं, वो बाहर बैठ के देखेगा, लास्ट में जब भीड़ हो जाएगी तो चढ़ने आएगा, तो सीट तब तक पहले ही भर गई होगी। कोई गमछा डालकर रिजर्व करने वाला सिस्टम नहीं है ट्रेन में। कहते हैं ये पहली परिवर्तन का निशानी है। मुखिया बन जाता है तो 4 गो गनमैन लगाकर अगल बगल खड़ा होता है, आप उसके करीब पहुंच नहीं सकते हैं, सवाल पूछना तो छोड़ दीजिए, है ना। किसी विधायक से जाकर मिलने जाइए, 5-7 गनमैन लगा के रखा है, जिसको कुत्ता भी नहीं काटने वाला है वो भी बता रहा है जैसे उसी को कोई मारने आ रहा है। हम यहाँ अकेले ही न चल कर आए हैं, आप खड़े होकर हमसे सवाल पूछ सकते हैं, 1 बार नहीं 4 बार पूछ सकते हैं। यही परिवर्तन की शुरुआत है, और इसी विश्वास से आप आए होंगे, उस विश्वास पर कायम रखना है। लेकिन मैं बार बार तो कह रहा हूँ, मेरे कथनी पर मत जाइए, मेरी करनी को देखिए, और हम पर वो दबाव बना कर रखिए कि कोई गलती हो तो उस पर माफ मत कीजिएगा, तभी हम सही रास्ते पर रहेंगे। अरे जिस पर हो उसको कीजिए, हम आपसे वोट मांग नहीं रहे हैं। वोट मांगने की बात नहीं है, लोकतंत्र में भरोसे का मतलब क्या है? आप हमको वोट दीजिएगा, आपसे पैसा मांगेंगे, अपने नाम का झंडा बैनर लगाने के लिए कहेंगे, तीनों में कोई चीज आपको कहे हैं? आपसे वोट मांग नहीं रहे हैं, नोट मांग नहीं रहे हैं, अपने नाम का झंडा बैनर लगाने के लिए कह नहीं रहे हैं, खाली ये कह रहे हैं इस बात को सुनिए, अच्छा लगे। वोट तो 3 साल के बाद होगा ना, तब तक भरोसा होगा तो दीजिएगा, नहीं तो जिसको वोट दे रहे हैं देते रहिए, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं सर, तो क्या आप ये जन सुराज बनाए हैं तो क्या मैंने आगे चलकर किसी पार्टी को आप सपोर्ट कीजिएगा या खुद का पार्टी बनाइएगा? कहीं ना कहीं तो किंग बनना है ना सर। अब आप ही की सोच है, अगर किंग ही बनना होता और दल के साथ गठबंधन करना होता तो करने में 5 दिन लगता है बिहार में, तो 5 दिन लगता है। 2 जून पर आए, 2 जून 2015 में आए थे, कल तो सवाल कर रहे मुझे बोलने में तो 2 जून 2015 में आए थे, नवंबर में सत्ता बन गई उस गठबंधन का जिसके साथ थे, उसके लिए 4 साल पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझिए। सर डेमोक्रेसी में 1 मिनट सर, एक क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी में सर पूछ लेने दीजिए। हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक सर? जी साहब। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा एक नए कदम उठाने के लिए, बिहार को नया मौका के देने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं गोपाल कृष्ण और मैं पटना में रहता हूं, लेकिन ऐसे मेरा घर बाढ़ के पास है, और मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूं, और मैं 5-7 साल अमेरिका में बिताया, मैं कैलिफोर्निया में था और न्यूयॉर्क में रहा, और उसके बाद 3-4 साल में लंदन में भी रहा। तो मुझे 10 साल से बाहर था, लेकिन मैं बाहर फिजिकली था, मेंटली बाहर नहीं था। मेंटली मैं राजनीति से जुड़ा हुआ रहा, और हर चुनाव में अगर मन जो हो सकता था मैं उस पर नजर रखता था। तो जब हमने निश्चय किया और मैं